मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 4.1 को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंड द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें एक आइडेंटिटी दे रखी है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, और कहा गया है कि हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ कर कर नीचे दिए गए पार्ट्स को एक्सपेंड करना है, मतलब खोलना है, विस्तार से लिखना है। हम सबसे पहले पार्ट 1 में आएंगे। 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। इधर हम 7x को हम a की आइडेंटिटी देंगे और 4y को हम b की आइडेंटिटी देंगे, और ऊपर दिए गए हमें जो आइडेंटिटी दे रखी है यानी फॉर्मूला दे रखा है उसका यूज़ कर कर हम इस पार्ट को हम सोल्व करेंगे। 7x प्लस 4y को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर मानेंगे, और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि a को हम 7x मानेंगे और b को हम 4y। तो अब जहाँ a आएगा वहाँ हम 7x और जहाँ b आएगा वहाँ हम 4y लिखेंगे। a का स्क्वायर मीन्स 7x का स्क्वायर, 2 प्लस का साइन कैरी करने के बाद 2 लिखेंगे, फिर a की जगह 7x, b की जगह 4y प्लस का साइन कैरी करेंगे और b के स्क्वायर की जगह हम 4y का स्क्वायर लिखेंगे। क्वेश्चन में एक्सपेंड करने के लिए कहा था, इसलिए अब हम इसे सोल्व करेंगे। 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 7 का स्क्वायर है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा हमारा 49। x को x से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा x का स्क्वायर प्लस, अब ये वाला जो वैल्यू नंबर है इसमें कोई साइन नहीं है, मतलब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 56। x को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा xy, प्लस का साइन कैरी करने के बाद जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो 16 आ जाएगा, और y को y से मल्टीप्लाई करने पे y का स्क्वायर है क्योंकि y का स्क्वायर ही रहेगा। तो इधर हमारा आंसर जो आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का, वो हमारा 49x का स्क्वायर प्लस 56xy प्लस 16y का स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे आएंगे। 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। इधर हम इस पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट को हम a मानेंगे और दूसरे पार्ट को हम b मानेंगे। अब जो हमें फॉर्मूला आइडेंटिटी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह हम दिया गया पार्ट लिख लेंगे 7/5x प्लस 3/2y का स्क्वायर, और बाकी जो फॉर्मूला है उसमें हम a की जगह हम पुट करेंगे 7/5x और फिर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का साइन कैरी करेंगे, 2 लिखेंगे, a की जगह हम दोबारा 7/5x लिखेंगे, b की जगह हम 3/2y लिखेंगे, प्लस का साइन कैरी करने के बाद b के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 3/2 का y का स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को भी एक्सपेंड करेंगे। इसके लिए हमें 7/5 को 7/5 से ही 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को 5 से। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्योंकि बाहर स्क्वायर है 49 आ जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा हमारा 25। x को x से मल्टीप्लाई करने पे क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है x का स्क्वायर ही रहेगा, आ जाएगा। प्लस का साइन कैरी करेंगे, 2 को अब हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई की साइन है तो हम 2 को नीचे वाले नंबरों से देखेंगे कट हो सकते हैं तो कट करेंगे, तो हम 2 को 2 से कट करेंगे और ऊपर रह जाएगा 7 और 3, तो 7 3 ज़ा 21, नीचे 5 के अलावा कुछ नहीं है तो 5 आ जाएगा। x को y से मल्टीप्लाई करने पे xy आ जाएगा, प्लस का साइन कैरी करेंगे, 3/2 y है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो 9 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करने पे y का स्क्वायर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर हमारा निकला 49/25 x का स्क्वायर प्लस 221/y xy प्लस 9/4 y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारा है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। इस पार्ट का जो
पहला हिस्सा है उसे हम कहेंगे ए और दूसरे हिस्से को हम कहेंगे बी। ए है हमारा 2.5 पी और बी हमारा 1.5 क्यू। अब दिए गई आइडेंटिटी के हिसाब से ए प्लस बी का स्क्वायर तो हमारा ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया, 2.5 पी प्लस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर। और बाकी हिस्सा जो है ए के स्क्वायर की जगह हम मानेंगे 2.5 पी का स्क्वायर और प्लस का साइन कैरी करने के बाद 2 और ए की जगह हमने कहा था 2.5 पी है तो 2.5 पी आ जाएगा। बी की जगह हमारा 1.5 क्यू है तो 1.5 क्यू आएगा, प्लस का साइन कैरी करेंगे। बी के स्क्वायर की जगह बी की जगह हमारा 1.5 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अभी आगे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आंसर सोल्यूशन में। इसको हम एक्सपेंड करेंगे। 2.5 को जब हम 2.5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 पी का स्क्वायर। पी को पी से मल्टीप्लाई करने पे पी का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का साइन कैरी करेंगे। अब इधर कोई साइन ना होने पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हम पहले 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ जाएगा 2.5 रुपये का क्या होता है, 2.5 रुपये में 2.5 रुपये जोड़ो तो 5 रुपये। वैसे ही 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 5। और जब 5 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 पी क्यू। अब 1.5 को अगर आप 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25। और दो पॉइंट है तो मतलब इधर 2 पॉइंट आगे लग जाएगा, ठीक है ना। इस नंबर के आगे भी एक पॉइंट है, इस नंबर के आगे भी एक पॉइंट है, तो हमारे 2 नंबर के आगे पॉइंट लगेगा, इधर पॉइंट आ जाएगा। तो क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करने पे क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा इस पार्ट का आंसर आएगा 6.25 पी का स्क्वायर प्लस 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू का स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हमारा है 3/4 एस प्लस 8t होल स्क्वायर। 3/4 एस इक्वल टू ए, 8t इक्वल टू बी। अब दी गई आइडेंटिटी के हिसाब से ए प्लस बी के स्क्वायर की जगह हमारा ये पार्ट आ जाएगा 3/4 एस प्लस 8t का होल स्क्वायर इक्वल टू ए के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3/4 एस प्लस 2 की जगह 2, ए की जगह हमारा अगेन 3/4 एस आ जाएगा, बी की जगह हमारा आ जाएगा 8t प्लस बी के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 8t का स्क्वायर। इस सारे नंबर को हमें अब एक्सपेंड करना है। तो 9 को 3/4 जो है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है 9 आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्योंकि ऊपर इसका भी स्क्वायर है 16 आ जाएगा। और एक्स को एस से स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे एस का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है इन नंबरों के बीच में तो मल्टीप्लाई मानेंगे और ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से कट करेंगे, ठीक है। तो जब हमने 2 को कट कर दिया तो यहाँ आ गया, यहाँ तो कुछ नहीं रहा, यहाँ आ गया 2। और अगर हम अब इधर इसको इससे कट करते हैं तो यहाँ 2 बच गया, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, यहाँ आ गया 4 और यहाँ 8 बचा, यहाँ 3 और यहाँ 4 बचा, 3 4 जा 12। तो आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं कि 4 को 8 से कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और फिर हमारा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 12, ऐसे भी 12 ही आएगा। तो हमें ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से कट करना है, चाहे आप इधर से कट करो तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर पड़ रहा है तो आप इधर से कट कर सकते हो। तो इधर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इधर 2 रह जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। और यह हमारी वेरिएबल जो दे रखे हैं एस और टी से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एस टी आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन, फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 64, टी को टी से मल्टीप्लाई करने पे टी का स्क्वायर। अब हमारे इस पार्ट का आंसर निकला है 9/16
एस का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन एस टी प्लस 64 टी का स्क्वायर। अब हम पार्ट 4 पे आएंगे। यहाँ हमें दे रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन 2 वाई का होल स्क्वायर। इस पार्ट का पहला हिस्सा जो है वो हम ए मानेंगे, एक्स इक्वल टू ए, और 1 अपॉन 2 वाई को मानेंगे हम बी। दी गई आइडेंटिटी को हम दोबारा लिखेंगे और इसका आगे का हिस्सा जो है मतलब पार्ट जो है आइडेंटिटी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसे हम मानेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन 2 वाई का होल स्क्वायर। और इसका जो राइट साइड वाला पार्ट है आइडेंटिटी का उसको हम ए के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की जगह लिखेंगे एक्स, बी की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 वाई क्योंकि हमने बी की जगह 1 अपॉन 2 वाई लिया था। फिर प्लस, फिर बी की जगह फिर दोबारा से 1 अपॉन 2 वाई। ठीक है ना, ए की जगह एक्स लिखना है हमें और बी की जगह हमें 1 अपॉन 2 वाई लिखना है। इस तरीके से सारा लिखने के बाद हम इसे एक्सपेंड करेंगे। एक्स के स्क्वायर की जगह एक्स का स्क्वायर प्लस 2, दोबारा से जैसे हमने ऊपर कट करा था नंबर्स को कट करेंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई के साइन होगा तो हमें कट करना पड़ेगा अगर हो सकता है तो हम 2 को 2 से कट कर देंगे और हमारा एक्स रह गया तो एक्स 1 जा एक्स और नीचे वेरिएबल में वाई है तो हम वाई लिख देंगे। प्लस का साइन आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 वाई को है इधर तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और वाई को जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब आंसर हमारा आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन 4 वाई का स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 6 पे आएंगे। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर है। इसका पहला हिस्सा जो है हमारा 1 अपॉन एक्स उसे हम ए मानेंगे और दूसरा हिस्सा जो है उसे हम 1 अपॉन वाई उसे हम बी मानेंगे। दोबारा से वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ए प्लस बी के स्क्वायर की जगह ये वाला पार्ट आ जाएगा, ए के स्क्वायर की जगह 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर आएगा प्लस 2 ए की जगह दोबारा 1 एक्स आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा, बी की जगह 1 अपॉन वाई आएगा, प्लस की जगह प्लस, बी के स्क्वायर की जगह 1 अपॉन वाई का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे एक्स का स्क्वायर, प्लस का साइन कैरी। अब 2 नीचे से कट नहीं हो सकता, नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो 2 को 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। एक्स को जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, प्लस का साइन कैरी होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करने पे वाई का स्क्वायर आएगा। अब हमारा इस पार्ट का आंसर निकला 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई का स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1, इसमें ऊपर क्वेश्चन में बताया गया कि हमें सेम आइडेंटिटी मीन्स हमने जो पहले ए की स्क्वायर 2 ये वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करी थी, उसी आइडेंटिटी को हमें दोबारा इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे जो नंबर दे रखे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन पहले जो क्वेश्चन थे हमारे उसको वो 2 पार्ट्स में थे, हमने देखा था कि वो 2 पार्ट्स में थे, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन हमारा है ये सिर्फ एक पार्ट में है तो पहले हमें इसे 2 पार्ट में करना पड़ेगा। इसके लिए हम 30 + 4 या 20 + 44 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि लास्ट का नंबर 0 और जो इजीली सॉल्व हो जाए ऐसा नंबर लिए। तो हमने नंबर लिया है 60 + 4। ठीक है ना, हमने इस नंबर को 2 नंबर में डिवाइड करना है। कोई भी नंबर आप लोगे वो माने जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा इजी नंबर लेते हुए 60 + 4 नंबर ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने 60 + 4 को दी गई आइडेंटिटी में ए प्लस बी की जगह लिख दिया 60 + 4 का होल स्क्वायर। अब जहाँ पर ए है वहाँ हम 60 लिखेंगे और जहाँ पर बी है वहाँ हम 4 लिखेंगे आगे के फॉर्मूले में। अब ए के स्क्वायर की जगह आ गया 60 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, ए की जगह आ गया 60 और बी की जगह क्या था 4 प्लस बी के स्क्वायर की जगह हमारा आया 4 का स्क्वायर। अब 60 × 60 3600। अब 2 को पहले 60 से 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 8, 8 को 60 से कर दो तो आ जाएगा 480। फिर 4 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 16। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4096।
इधर हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 का आंसर निकल गया। अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 पे चलेंगे। यहाँ हमारा है 105 का स्क्वायर। इसको भी हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में करा। 100 एक पार्ट हो जाएगा इसका, और दूसरा पार्ट हमारा होगा 5। अब इसको भी हम क्वेश्चन में दिए गए आइडेंटिटी पे पुट करेंगे, तो 100 + 5 का होल स्क्वायर जो है वो a + b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा। अब आइडेंटिटी का जो राइट हिस्सा है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, उसकी जगह a की जगह हमारा आ जाएगा 100 का स्क्वायर + 2 a की दोबारा आ जाएगा 100, b की जगह हमारा आ जाएगा, b की जगह हमारा क्या था 5 आ गया, और फिर दोबारा से b की जगह प्लस का साइन लगाने के बाद b के स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर आ गया। 100 के स्क्वायर की जगह आ जाएगा, मतलब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10,000, और 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25। इन सबको ऐड करने पे आंसर आ गया 11,025। इसी प्रोसीजर से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें 205 का स्क्वायर है, जिसको हम 205 को भी हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। हमने एक तो ले लिया 200, दूसरा हमारा पार्ट है 5। अब फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर करा था a + b के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे, मान लेंगे हम 200 + 5 का स्क्वायर, और आइडेंटिटी का जो हमारा राइट पार्ट है, मतलब a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, उसकी जगह हम लिखेंगे 200 का स्क्वायर + 2, और 2ab की जगह हम लिखेंगे 2a की जगह 200, b की जगह 5, और b के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, 200 × 200 मतलब 4 मीन्स 4000, प्लस 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25। इन सबको ऐड करने पे आएगा हमारा आंसर 42,025। तो हमारे क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है, और हमारी इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 जो कि चैप्टर 4 की है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।